नमस्ते दोस्तों, आपका वनडेक्स में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कस्टमर के लेजर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, कस्टमर्स के सेल्स एंट्री को लेजर अकाउंट में कैसे लिया जाता है और उसी के साथ हमने ये भी कवर किया था कि सेल्स रिपोर्ट जनरेट कैसे किया जाता है और डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो में हम कवर करेंगे कि कस्टमर की जीएसटी इनवॉइस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें हम ये भी कवर करेंगे कि पर्टिकुलर अगर आपके पास कुछ 10 सेल्स है, उसमें से अगर आप 5 सेल्स का ही जनरेट करना चाहते हैं इनवॉइस, तो वो कैसे किया जाता है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इनवॉइस हम जनरेट कर रहे हैं उसे डाउनलोड कैसे किया जाता है और व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कस्टमर के साथ शेयर कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। तो हम आ गए हमारे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हम आ जाते हैं कस्टमर मैनेजमेंट में। हम हमारे कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं जिनका भी हमें जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करना है। तो इनका सेल्स रिपोर्ट हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ 6 सेल्स है जिसका हमें इनवॉइस क्रिएट करना है। आप चाहते हो तो इसमें से हाफ क्वांटिटी यानी हाफ सेल्स का भी जीएसटी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अब कवर करेंगे कि जो सिलेक्टेड इनवॉइस है, मतलब जो हम टाइम पीरियड में जितने भी सेल्स हमें शो हो रहे हैं उन सबका हम जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे एक एक सेल्स मतलब ईच सेल्स के हम स्टेटस मैनेज करते हैं। तो इस बार हम डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर वाला स्टेटस है, मतलब ये है इनवॉइस जनरेशन स्टेटस। इस पे हम आ जाते हैं, फिर से 3 डॉट पे क्लिक कर लेंगे, मार्क ऑल फॉर इनवॉइस। मार्क ऑन ऑल फॉर इनवॉइस क्लिक करने से जितने भी सिलेक्टेड टाइम पीरियड में सेल्स शो हो रहे हैं वो सब के स्टेटस रेडी फॉर जनरेशन ऑफ इनवॉइस हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं जनरेट इनवॉइस में। बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अब अगर आप चाहते कोई सेल्स का जनरेट नहीं करना चाहते इनवॉइस, तो आप अनमार्क कर सकते हो उसे। तो अनमार्क करके अब बैक आ जाएगा, पर्टिकुलर व्हीकल का इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। तो हम आ जाते हैं जनरेट इनवॉइस में, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एक रिव्यू जनरेट हुआ है। इनवॉइस जनरेट होने के पहले हम रिव्यू शो करते हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से व्हीकल कवर्स है, क्या मटेरियल है, क्वांटिटी कितना है मटेरियल का, जीएसटी अमाउंट कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट क्रेडिट का टोटल अमाउंट 4000 आया है। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने कस्टमर प्रोफाइल में प्रोडक्ट रेट अपडेट किया है। अगर आप जानना चाहते हो कि कस्टमर प्रोफाइल में प्रोडक्ट रेट कैसे अपडेट किया जाता है, तो हमारा पिछला वीडियो देखिए। और जो सेल्स कैश में है और यूपीआई में है, उनका तो कैश और यूपीआई ही अमाउंट लेगा, उसके ऊपर जीएसटी ऐड हो जाएगा। अब आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी डिपेंड करता है आपके कस्टमर कौन से स्टेट से। अगर सेम स्टेट से है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर अदर स्टेट से तो आईजीएसटी लगता है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इनवॉइस नंबर आ जाता है, टोटल सेल्स इन दिस इनवॉइस, और आप इनवॉइस डेट चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे अगर ये 1 तारीख में करना है तो हम 1 तारीख में कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, जिसमें हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, ऑल्सो मेक अ लेजर एंट्री ऑफ दिस इनवॉइस। इससे क्या होता है, अगर आपके सिलेक्टेड सेल्स की लेजर एंट्री नहीं हुई है तो हमारा सिस्टम, अगर आप ये ऑप्शन ऑन करते हो तो ये अमाउंट की एंट्री उनके लेजर में ऐड कर देता है, मतलब कस्टमर के लेजर में एक एंट्री ऐड कर देता है, सो दैट हमारा अकाउंट मैनेज रहे। ये ऑप्शनल है, आप ऑफ भी कर सकते हो। तो इससे खाली इनवॉइस जनरेट होगा पर लेजर में एंट्री नहीं होगी। तो हम दोनों ऑन कर लेते हैं अभी, और जनरेट एंड सेव इनवॉइस। अब आप देख सकते हो कि जो सेल्स हमने सिलेक्ट किया था उनका स्टेट इनवॉइस तो जनरेट हो ही गया, पर उसके साथ साथ लेजर एंट्री भी हो गई है। लेजर एंट्री क्यों होगी? क्योंकि हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि ऑल्सो मेक अ लेजर एंट्री इन कस्टमर लेजर। अब हम लेजर में आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 1 तारीख में जनरेट किया था इनवॉइस। हम 1 तारीख ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि एक साथ इनवॉइस 18 जनरेटेड सेल्स, वो अमाउंट की एक डेबिट एंट्री यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो सेल्स रिपोर्ट का, या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन के थ्रू आप डाउनलोड और शेयर दोनों कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं कस्टमर प्रोफाइल में, जिसमें हमारे पास एक सेक्शन है इनवॉइस का। अगर हम इनवॉइस में आते हैं, जो हमने अभी इनवॉइस क्रिएट किया है, हमारी इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉर्टेड होते हैं, तो आप फाइनेंशियल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जो अभी हमने क्रिएट किया है A10, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप व्यू कर सकते हो। ये आपके कंपनी के हिसाब से फॉर्मेट रेडी हो जाएगा जब आप सेटअप करते हो तब। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मटेरियल था वो मटेरियल की क्वांटिटी, जीएसटी रेट और अमाउंट दोनों आ गया। टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स। सो आप यहाँ पे आपके कंपनी के बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो, सो दैट वो प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पे टोटल अमाउंट और ऐसे एक प्रिंट आप दे सकते हो। ये रिव्यू है, तो ये रिव्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कॉपी टाइप, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने पर ये डाउनलोड जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है,
उसी के साथ साथ ये पर्टिकुलर इनवॉइस में जो भी सेल्स थे, हमने तो अब एक ही इनवॉइस बनाया है जिसमें डायरेक्ट क्वांटिटी शो हो रही है आपको। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वांटिटी आ गई, ये ट्रिप वाइज नहीं आया है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर इनवॉइस में कितने सेल्स है, उसका स्टेटमेंट देखना चाहते हो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन इस पे क्लिक कर दीजिए और डाउनलोड पीडीएफ कर दीजिए। मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये एक ऐसे डाउनलोड हो गया स्टेटमेंट। तो जो हमने अभी सेल्स जनरेट किया था उसके अंडर ये 5 व्हीकल्स का डेटा है पूरा, और उसकी विदाउट जीएसटी अमाउंट इतनी होती है। तो आप ये भी आपके कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट उन्हें इनवॉइस और इनवॉइस के पीछे जो भी सेल्स है वो आप उन्हें शो कर सको। आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो अगर इनवॉइस जनरेशन में गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इनवॉइस डेट चेंज करना चाहते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर कुछ व्हीकल्स आप यहाँ से माइनस करना चाहते हो ये पर्टिकुलर इनवॉइस में से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म करके कैंसिल सिलेक्टेड इनवॉइस भी आप कर सकते हो। पर एक ध्यान में रखिए, जीएसटी पोर्टल पे एंट्री होने के पहले अगर आप अपडेट करते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसमें इश्यू आ सकता है। तो ये हो गया इनवॉइस एडिट का। आप इनवॉइस शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पे व्हाट्सएप ऑप्शन है हमारे पास जिसमें आपके कस्टमर का नंबर प्री फिल्ड आता है, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस एक होता है और इनवॉइस एंड स्टेटमेंट होता है। तो इनवॉइस क्या है, इनवॉइस में हम रिव्यू कर सकते हैं, इसमें खाली इनवॉइस जाएगा कस्टमर पे व्हाट्सएप पे। अगर आप इनवॉइस एंड स्टेटमेंट सिलेक्ट करते हो तो रिव्यू करने पर इनवॉइस तो जाएगा, उसके साथ साथ नीचे उसका स्टेटमेंट भी अटैच हो जाएगा, सो दैट कस्टमर को क्लियरली पता चले कि कौन से सेल्स हमारे इनवॉइस में इंक्लूड है। अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, आपके स्टोन क्रशर बिजनेस कंसल्टेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर ये ईमेल पे ईमेल कर सकते हो, team@nexaris.in।